इंटरनेट आजकल हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना इंटरनेट के आज जीवन की कल्पना कर पाना और लगभग असंभव है, क्योंकि इंटरनेट आजकल हमारे कार्य का भी मीडियम बना हुआ है, हमारी शिक्षा प्रणाली का भी मीडियम बना हुआ है, हमारे मनोरंजन का भी मीडियम बना हुआ है और हमारे आराम के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं इंटरनेट पर दी जाती हैं। तो लगभग आजकल इंटरनेट आपके जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। जितना इंटरनेट हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही हमारे जीवन में कुछ उससे जुड़ी नई नई समस्याएं आजकल आ रही हैं, जिनको हम सामान्य तौर पर प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट यूज़ या कह सकते हैं कि इंटरनेट की वजह से होने वाले दुष्प्रभाव। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो देखिए, जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक स्वास्थ्य से संबंधित हैं। जैसे अधिक देर तक इंटरनेट यूज़ करने से या सिर्फ स्क्रीन यूज़ करने से ही हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे हमारे शरीर में सर दर्द होना, बदन में दर्द होना या तनाव आना, एक जनरल स्ट्रेस का ये कारण हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग इंटरनेट में सिर्फ मनोरंजन की चीज़ें देखते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत सारे मानसिक समस्याएं होती हैं लोगों में। फिर एक बहुत बड़ा कारण है गेमिंग का। जो ऑनलाइन गेमिंग आजकल बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, उसकी वजह से भी आजकल लोगों के अंदर काफ़ी समस्याएं आती हैं। फिर आजकल बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के एक्सपोजर होते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया के लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। उन ग्रुप में जिस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, जिस तरह के कंटेंट दिखाए जाते हैं, उनकी वजह से भी लोगों को काफ़ी हद तक मानसिक दुष्प्रभाव होते हैं। वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो इस तरह की समस्याओं को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इंटरनेट एडिक्शन, जहाँ पर इंटरनेट एक तरह से लत की बीमारी की तरह समझा जाता है। जैसे एक व्यक्ति को अल्कोहल की लत होती है, उसी तरह से उसको इंटरनेट एडिक्शन समझा जाता है। फिर लेकिन ये बीमारी सिर्फ एडिक्शन के स्तर पर ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लक्षण जो हैं वो आवेग के प्रति आते हैं, बहुत सारे लक्षण उदासी के भावनाओं के साथ आते हैं, बहुत सारे लक्षण जो ध्यान की कमी और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो इसलिए हमें लत कहना सही नहीं होगा। फिर दूसरे कैटेगरी की बीमारियां वो हैं जैसे इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों को या बड़ों को गेमिंग की प्रवृत्ति को रोक ना पाने और हर वक्त गेमिंग के बारे में सोचते रहने की समस्याएं होती हैं। इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, तो इंटरनेट को हम किसी भी तरह से बीमारी से नहीं जोड़ सकते, लेकिन इंटरनेट में क्या करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं और उसका उपयोग या उसका कंट्रोल कितना कर पाते हैं, उसके आधार पर हम बीमारी का निर्धारण करते हैं। और उसकी वजह से जीवन में सामाजिक, पारिवारिक या पर्सनल लेवल पे जो दिक्कतें आती हैं, उसके बेसिस पर हम उसको बीमारी का दर्जा देते हैं। तो इस आधार पर प्रॉब्लम कितना होता है जीवन में और उसको हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं, इस आधार पर इसको इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर बोला गया है, जहाँ पर व्यक्ति को ऑनलाइन या ऑफलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं। और दूसरा, हम लोग कॉमनली या सामान्य तौर पे बोलें तो प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें इंटरनेट एडिक्शन, एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ और पैथोलॉजिकल इंटरनेट यूज़ जैसी समस्याएं आती हैं। इसको पहली बार लगभग 90 के दशक में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक चर्चा में लिया गया। तो ये काफ़ी हद तक नई समस्या है और इसके ऊपर स्टडीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन इन स्टडीज़ में बहुत सारी वेरिएबिलिटीज़ हैं। वेरिएबिलिटी जैसे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। जैसे कुछ जगहों पर ये समस्या 1%, 2% भी बताई गई है, तो कुछ जगहों पर ये समस्या 10%, 20% तक भी बताई गई है। जैसे हमारे यहाँ भारत में एक स्टडी हुई जिसमें भी काफ़ी वेरिएबिलिटी देखी गई है। ये जो समस्या है वो लगभग 3.5% लोगों से लेकर के 20% लोगों में कॉमन पाई गई है।
औसतन अगर हम पूरे विश्व में बोलें तो लगभग 3.5% इसकी प्रेवलेंस होती है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इंटरनेट एडिक्शन और प्रॉब्लमेटिक यूज़ और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, इन तीनों में काफ़ी हद तक समानता है लक्षणों में। सबसे पहली बात जो है वो प्री ऑक्यूपेशन विद इंटरनेट एक्टिविटी और गेमिंग। मीन्स जो भी व्यक्ति इंटरनेट के बारे में या गेमिंग के बारे में पूरे दिन या एक दिन में बहुत अधिक समय और ज़्यादातर समय उसके मन में इंटरनेट से जुड़े विचार आते हैं या गेम खेलने के विचार आते हैं, और वो अपने आप को उस गेमिंग के विचार से या इंटरनेट यूज़ या सोशल मीडिया यूज़ कर पाने के बारे में ही सोचता रहता है या सोचते रहते हैं। तो ऐसे ये एक लक्षण होता है कि हर वक्त दिमाग में प्री ऑक्यूपेशन बना रहना इंटरनेट से जुड़े हुए चीज़ों का। दूसरा लक्षण होता है विड्रॉल का, कि जब इंटरनेट हर वक्त मन में ये विचार आते हैं कि हमें किसी तरह से ऑनलाइन एक्सेस हो जाए या ऑनलाइन चीज़ों को देखने के लिए हमेशा उत्सुकता बनी रहती है, हमेशा उसको खोजने के लिए प्रयास जारी रहता है, ऐसा मन में विचार आता है। अगर इंटरनेट एक्टिविटी ना हो पाए या इंटरनेट ना मिल पाए या गेम ना खेल पाए तो उसको लेकर के मन में काफ़ी तकलीफ़ होती है, चिड़चिड़ापन होता है, उदासी होती है, बोरियत की फीलिंग होती है और खालीपन का एहसास होता है। तीसरी बात जो है कि यूजिंग एक्सेसिव यूज नोइंग दैट इट इज़ हार्मिंग टू आवर बॉडी और माइंड, मतलब कि हमें पता है कि ये हमारे शरीर पर या हमारे मन पर या हमारे कार्य पर बहुत अधिक प्रभाव डाल रहा है, उसके बावजूद भी अपने इंटरनेट की एक्टिविटी को या गेम की एक्टिविटी को ना रोक पाना। और जो व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी समस्या इस बात की होती है कि उन्हें पता होता है कि वो अपने स्कूल पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या उनके वर्क प्लेस पर उसकी वजह से काफ़ी उनको समस्याएं उठानी पड़ती हैं, वो अपने काम टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। सो इन सब समस्याओं की वजह को जानते हुए भी वो अपने इंटरनेट की आदत को या इंटरनेट की वो यूज़ करने की एक्टिविटी को रोक नहीं पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी वजह से काफ़ी हद तक मन पर और सोच पर व्यक्ति के बहुत बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति हर वक्त इनकम्प्लीट सा या कह सकते हैं कि डिप्रेस सा, उदास सा, अनसेटिस्फाइड और चिड़चिड़ा, एंग्री, इरिटेबल और कंफ्यूज सा महसूस करता है। इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जो लोग प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ से पीड़ित हैं या ग्रसित हैं, उनके पारिवारिक जीवन पर, उनके अपने आपसी संबंधों में काफ़ी हद तक तनाव देखा गया है। ऐसे व्यक्ति के ये समस्या इस हद तक बढ़ जाती है कि कई बार उनके संबंधों में विलगाव हो जाता है, मीन्स डिवोर्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, परिवार में आपसी तनाव और लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ जाते हैं। घर वाले उन्हें बार बार वो ऐसा महसूस करेंगे या उनको ऐसा पता चलता है कि घर वाले उन्हें बोलते हैं कि आजकल आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट और मोबाइल में रहते हैं, आप लोगों से बात नहीं करते हैं। फिर इन सारी समस्याओं के साथ व्यक्ति खुद भी जब कभी वो कोशिश करता है कि वो इंटरनेट छोड़े तो उसे काफ़ी हद तक उदासी और खालीपन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वापस इंटरनेट या गेमिंग में पुनः लिप्त हो जाता है। इंटरनेट और गेमिंग एक्सेसिव होने के और प्रॉब्लमेटिक होने के तमाम कारण हैं। एक तो देखिए, इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि आजकल हमारा जो कल्चर है, जो हमारा वातावरण है, वो इंटरनेट और गेमिंग उस वातावरण में काफ़ी हद तक फोर्स्ड है। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रीज़न है और एक बहुत बड़ा हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी होती जा रही है टेक्नोलॉजी के दौरान, जिसमें हम इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते। दूसरा, इन इंटरनेट की एक्टिविटी के वजह से लोगों में आपसी कम्युनिकेशन, जो इन पर्सन कम्युनिकेशन बोलते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आती जा रही है। तो सामाजिक स्तर पर अगर समझने की कोशिश करें तो अकेलापन, लोनलीनेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। बढ़ता हुआ स्ट्रेस
बढ़ता हुआ इंटरनेट बेस्ड वर्क कल्चर एक जनरल स्ट्रेस का कारण है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो आजकल समस्या होती है वो नॉन एसेंशियल इंटरनेट यूज़ की वजह से होती है। नॉन एसेंशियल इंटरनेट यूज़ का मतलब हुआ कि जो हम अपने काम और क्लासरूम्स और मीटिंग्स के अलावा जो हम इंटरनेट को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों में सोशल स्किल्स की कमी होती है, जो सामाजिक तौर पर उन्हें बात करने में, लोगों से घुलने मिलने में या सामाजिक चीज़ों में जो अपने आप को नहीं ढाल पाते, ऐसे लोग इंटरनेट की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव होता है। जिन लोगों में उदासी या डिप्रेस पर्सनालिटी और नकारात्मक सोच होती है और जो लोग डिप्रेशन से बीमार चल रहे होते हैं या जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर भी इंटरनेट या गेमिंग के लिए रिस्क बढ़ जाता है। फिर एक तरह की समस्या होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों में ध्यान की कमी होती है, वो उनके अंदर सब्र की कमी होती है, वो बहुत जल्दी हड़बड़ी में रहते हैं या कह सकते हैं व्याकुल से रहते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते और एक जगह अपना ध्यान नहीं स्थिर कर पाते। ऐसे बच्चों को इंटरनेट की तरफ या गेमिंग की तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगाना पड़ता। उन्हें छोटे छोटे समय या कुछ छोटे छोटे सेकंड्स में उनको रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, उसका सीन चेंज होता रहता है, सो उसमें उनका इंटरेस्ट जल्दी बन जाता है और उन्हें वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में जो उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है वो इंटरनेट पर उन्हें नहीं फेस करना पड़ता। तो इस वजह से इन सारी समस्याओं की बहुत सारी बीमारियां जैसे इंटरनेट डिप्रेशन, सो इनकी वजह से भी आजकल लोगों में इंटरनेट यूज़ बढ़ रहा है। प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट के इलाज के लिए अगर बात करें तो देखिए 2 अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं। वन इज़ टोटल एब्स्टिनेंट अप्रोच, जिसमें जो कि सभी और भी नशे की लत की चीज़ों में यूज़ किया जाता है, लेकिन आज के दौर में देखते हुए ये एक असंभव सी बात लगती है। तो ये अप्रोच हम लोग उन लोगों में इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनमें समस्या काफ़ी हद तक गंभीर हो चुकी होती है और जहाँ पर जो लोग इस अप्रोच को इस्तेमाल करने के लिए विलिंग होते हैं। इसमें हम लोग पूरे तरह से इंटरनेट नॉन एसेंशियल इंटरनेट यूज़ को रोकने की बात करते हैं और साथ में व्यक्ति को और चीज़ों में जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी और डिफरेंट जो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ हम लोग उन चीज़ों पर भी वर्क करते हैं जो व्यक्ति को इंटरनेट एडिक्शन के लिए प्रोन करता है या उत्साहित करता है, जैसे कि उसके पारिवारिक जीवन में समस्याएं, उसके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं, उसके अंदर जो उसके मानसिक स्तर पर जो कमियां हैं, जैसे कि उनके सोशल स्किल्स में अगर डेफिसिट्स हैं या उनके अंदर किसी तरह का डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। फिर दूसरा अप्रोच होता है हार्म रिडक्शन अप्रोच, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है और सभी को जानना काफ़ी हद तक आवश्यक है। जो हम लोग हार्म रिडक्शन अप्रोच यूज़ करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को या जो व्यक्ति इससे ग्रसित है उसके ऊपर हार्म ना हो पाए इंटरनेट का, और वो इंटरनेट यूज़ करे लेकिन वो इंटरनेट यूज़ या वो गेमिंग यूज़ उसके कंट्रोल में हो। इस तरह की अप्रोच के लिए पहले मरीजों के सोशल स्किल्स या उनकी पर्सनल जो कमियां हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं, उनका प्रॉपरली असेस करते हैं और उसके बाद उनके इंटरेस्ट के डाइवर्जन के लिए उनको हेल्दी एक्टिविटीज जैसे योगा, माइंडफुलनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आर्ट, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को स्ट्रेस से कोप करने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ में उनको ऑप्टिमल इंटरनेट यूज़ के लिए सिखाया जाता है। देखिए, जो एक बहुत बड़ा कारण है इंटरनेट यूज़ का कि आजकल आप जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस रखते हैं मोबाइल में, बहुत सारी चीज़ों को आप साइन इन करते हैं, लॉगिन करते हैं, जिसके बाद वो आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। तो उन नोटिफिकेशंस की वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर उसको देखते रहते हैं और कई बार आप जाने अनजाने में पूरा दिन आप इंटरनेट पर बिजी रहते हैं।
इसी तरह से की एक्टिविटी कुछ गेमिंग में भी होती है, जिसमें वो थोड़ी देर बाद आपको नोटिफिकेशन देते हैं दैट कि आप गेमिंग में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप यहाँ पर लूज़ कर जाएंगे, इसलिए आप वापस गेम को ओपन करें और गेम खेलें, आगे खेलें। सो इस तरह के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको समझना है कि अपने मोबाइल में अननेसेसरी एक्सेसिव एप्लीकेशंस को डीक्लटर करें। डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके मोबाइल में जो क्लटर इकट्ठा हुआ है या आपने जहाँ जहाँ पर साइन इन कर रखा है वो सारे आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। सो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम मरीजों को देते हैं। दूसरी चीज़, आपकी पढ़ाई, आपका वर्क, आपका जो कम्युनिकेशन है उसका भी मीडियम इंटरनेट है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, या हम मरीजों को ये भी बताते हैं कि इस चीज़ के लिए वो माइंडफुल रहें कि उनको इंटरनेट का उपयोग किस लिए करना है, और उस चीज़ को वो ध्यान रखें या उसको रिकॉर्ड रखें और उतनी ही चीज़ों को उस पर्पस की वजह से ही यूज़ करें। और ये फर्म डिसीजन लें कि हमें अननोइंगली या अनचाहे तौर पर मोबाइल या कंप्यूटर नहीं यूज़ करना है। तीसरी बात जो है कि ऑप्टिमाइजेशन की, जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप इंटरनेट आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। जैसे आपकी पढ़ाई है, आपकी मैथमेटिक्स है, आपकी जो भी प्रोफेशनल स्किल हैं, उसमें एक एडिशन, उसको एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब आप इंटरनेट को इतना ज़्यादा अपने जीवन में अलाउ करते हैं तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, अपने पाथ से, अपने रास्ते से भटकाता भी है। सो अगर आप उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर लें तो आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और आपके शरीर पर, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होने की वजह से मोटापा बढ़ना, बहुत ज़्यादा जो खाते हैं या आपकी नींद पर जो फ़र्क पड़ता है, उन सारे दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जैसे कि किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, आपको लाइक्स कम मिले, या आप कहीं पर पॉपुलर हो रहे हैं, या आपको कहीं पर डिसलाइक्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो आपके मन पर असर पड़ता है उससे भी आप बच सकते हैं। तो प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट यूज़ को हम लोग एडवांटेजियस इंटरनेट यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम 2-3 बातों का ध्यान रखें। जैसे कि पहले अपने आप को डीक्लटर करें, अपने एप्लीकेशंस को, अपने कंप्यूटर को डीक्लटर करें, और अपने वर्क को प्रायोरिटाइज़ करें कि आप इंटरनेट को क्यों यूज़ करेंगे या गेमिंग को क्यों यूज़ करेंगे। अगर आप उसे मनोरंजन के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी एक लिमिट या सीमा डिसाइड करें। और तीसरा, ऑप्टिमाइजेशन। इंटरनेट का उपयोग उतना ही करें जितने से आपकी प्रोडक्टिविटी या आपके जीवन में सुधार बढ़े। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन में हम लोग एक सोशल एनिमल की तरह हैं। हमारे लिए दूसरों से कनेक्ट करना, फेस टू फेस इंटरेक्शन रखना, और बच्चों को ख़ास तौर से प्रेरित करें, उनको उनके अच्छी एक्टिविटीज़ पर उनको प्रेरित करें कि वो एक दूसरे के साथ खेलें, रियल लाइफ में खेलें, या अगर वो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो रियल लाइफ फ्रेंड्स के साथ ही ऑनलाइन गेम खेलें, ताकि उनको ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन उनका बना रहे। माँ बाप को हम खास तौर से इस तरह की सलाह देते हैं कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं तो उन्हें उनके साथ इस बात के अच्छे कम्युनिकेशन रखें कि वो क्या गेम खेलते हैं। उन्हें भी उस गेम में उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वो पता लगा सकें, वो जान सकें कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, और उसके साथ एक 1-to-1 ह्यूमन इंटरेक्शन बनाए रखें, जिससे कि बच्चा बड़े होने तक हमेशा प्रेरित रहे रियल लाइफ में बात करने के लिए।